चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम बता दिए थे कि हम अपने स्टूडेंट को संस्कृत में सुपर पोजीशन लाने का हम निश्चय किए हैं, वादा किए हैं कि मैट्रिक में सुपर पोजीशन लाना है। और मेरा स्टूडेंट अभी पोजीशन बहुत बढ़िया जा रहा है, टेस्ट भी लिए हैं, टेस्ट में भी अच्छा पोजीशन आप लोग का जा रहा है। तो इसीलिए हम ऐसे ऐसे चूज करके देते जा रहे हैं कि आप लोग का जो भी अनुवाद होगा, अनुवाद सुपर हो जाएगा। अनुवाद यदि सुपर होता है तो स्वयं निबंध तैयार हो जाएगा, निबंध भी अच्छा बनेगा आप लोग का। बहुत चीज है, शब्द रूप स्टॉक होगा, क्रिया रूप कमांड होगा, एक पॉइंट नहीं रहता है। या समझो कि ये जनरल फिजिशियन का काम करता है, इसीलिए इस चीज पर विशेष ध्यान देना है। और शब्दार्थ को जिस प्रकार से हम स्टॉक करके देते जा रहे हैं प्रत्येक दिन के वीडियोज में, तो ये जो दिए हैं डेली का मेरा ये अनुवाद का जो है हम प्रतिदिन दे रहे हैं। इसमें जो है ये शब्दार्थ दे करके तब डिटेल से हम समझाते जा रहे हैं कि आप लोग को किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं हो। इसमें देखो शब्दार्थ जो दिए हैं, शब्दार्थ में यहाँ क्या लिखे हैं, उपसर्ग को टच करते हुए शब्दार्थ तैयार किए हैं। उपसर्ग कितना है? 22 उपसर्ग है। हिंदी में भी उपसर्ग है, संस्कृत का भी उपसर्ग है। वैसे परपरा सम अनु अवनिश निर्दुष दुर्व्यांग नि अधि अभि अति अभिप्रति परियुप ऐसे और है। तो इस ढंग से 22 उपसर्ग भी है। तो उस आधार से यदि एग्जाम में उपसर्ग भी क्लियर करता है कि उपसर्ग कुछ दे देगा, उसमें से कहेगा कि इससे शब्द तैयार कीजिए, या कोई शब्द दे देगा उसमें से कहेगा कि आप उपसर्ग वो निकालिए। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप में भी रहता है। इसीलिए इसमें भी हम इस ढंग से तैयार किए हैं। इसमें 2-3 पॉइंट आता है। एक तो उपसर्ग को हम टच किए हैं, उपसर्ग को एडजस्ट करते हुए शब्दार्थ तैयार किए हैं। इसके बाद शब्दार्थ का अर्थ भी लिख दिए, अर्थ के बाद हम अनुवाद भी तैयार कर दिए और अनुवाद को बना भी दे रहे हैं और खूब बढ़िया से समझा भी रहे हैं। पूरा डिटेल्स करते हुए हम सबको ऐसे समझा रहे हैं कि आप लोग का कोई भी ऐसा आ जाएगा, कोई भी अनुवाद एग्जाम में ऐसा आएगा तो आप लोग हल कर सकते हैं। इसमें क्या है, पढ़ो भवती, भवती मीन्स होता है। वैसे भी भवती सिंगल में क्या होता है, भवती मीन्स होना होता है। तो इसमें पढ़ो भवती यदि लग गया, पढ़ो उपसर्ग लगा ना, पढ़ो भवती मीन्स क्या होता है, उत्पन्न होता है। देखो एक उपसर्ग टच ले लेने से शब्दार्थ का मीनिंग चेंज हो जाता है, अर्थ अलग हो जाता है। इसमें आप यहाँ देखिए पढ़ो भवती मीन्स उत्पन्न होता है। यहाँ जस्ट हम अनुवाद भी तैयार कर दिए हैं कि आप लोग को सीखने में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हो। तो यहाँ गंगा हिमालय से निकलती है या उत्पन्न होती है, एक ही बात है। तो यहाँ देखो गंगा हिमालय से निकलती है। यहाँ प्रवहती भी करता है, लोग निकसती भी करता है, या प्रभवती भी दे सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ दे दिए कि आपको सहूलियत के दृष्टिकोण से प्रभवती भी अच्छा ही है। तो इसमें क्या बनेगा, गंगा हिमालयात, गंगा हिमालयात क्या हो जाएगा, प्रभवती हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। दूसरा में क्या है, इसमें कहता है अधिकरोति, अधिकार करता है, सिंहासन पर अधिकार करता है। तो सिंहासन पर तो क्या हो जाएगा, सिंहासन मधीकरोति। तो यानी सिंहासनम हम इसको एक ही साथ एडजस्ट कर दिए। तो यदि हो जाएगा, यदि वही बात है तुमको नहीं अच्छा लग रहा है तो इसको हम और क्लियर ये कर देते हैं, अधिकरोति को एडजस्ट एक ही साथ कर दिए। इसीलिए तुमको लगा होगा इसमें देखो यहाँ
सिंहासनम तो लिखना ही पड़ेगा। अब अधिकरोति, अधिकरोति लिखेंगे तो इसी चीज को अधिकरोति को जो है ना, इसमें यदि एडजस्ट हम टच करते हैं तो क्या हो जाएगा, मधिकरोति हो जाएगा, और इसमें से लुप्त हो जाएगा। हाँ, यहाँ हलंत भी हट जाएगा। तो इस आधार से इसीलिए हम एक ही साथ एडजस्ट कर दिए थे। तो ऐसे है तो ऐसे बना सकता है, कोई बात नहीं। इसके बाद परहरति, परहरति मीन्स प्रहार करता है। तो कहता है राम वान से प्रहार करता है, इस ढंग का अनुवाद आएगा, राम वान से। तो राम वान से प्रहार करता है तो क्या आ जाएगा, राम। तो वान से का क्या हो जाएगा, वानेन हो जाएगा, वान से, कर्म से होगा यहां, वान से प्रहार करता है तो क्या वहां दिए हैं, परहरति, परहरति। तो हो गया ये क्लियर। इसके बाद है कि वह कुएं से जल लाता है। यहां लाना दिए हैं आहरति, आ लगा दिए हरति में, तो आहरति, आहरति मीन्स लाना हो गया। तो वह कुएं से जल लाता है। हम ऐसे अनुवाद तैयार किए हैं कि एडजस्ट हो जाए, कि वह कुएं से, तो कुएं से यहां लगा है, से है, तो कुएं से तो जल को खींच लिया तो जुदाई का बोध हो रहा है ना, अलगाव का बोध हो रहा है। तो यहां क्या हो जाएगा, वह सह मीन्स वह हो गया, अब कुएं का क्या हो जाएगा, कुपात, कुपात मीन्स कुएं से, वृक्षात, बालकात के बताए थे ना शब्द रूप में कि यो क्या कहते हैं, ये आपादान से। तो आपादान में क्या बताए थे, बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालके, बालका बालकाभ्याम बालके भी बालकात, बालकात। यहां जो आया तो वहां आपादान आया ना, आपादान में आया बालकात, उसी प्रकार कुपात कर दिए, और जलम, जलम दे दिए, जल का जलम हो गया, और लाता का आहरति हो गया क्लियर। इसके बाद कहता है राम वान, रावण को नष्ट करता है। यहां राम रावण को नष्ट करता है, तो इसमें क्या है, राम का क्या हो जाएगा, राम है, और राम को, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो रामे, राम, रावणेन, रावणेन, और क्या हो जाएगा इसमें, संहरति, संहरति मीन्स नष्ट करता है। तो हो गया। इसके बाद कहता है छात्र बगीचे में आनंद से घूमता है, तो आनंद से घूमता है तो विहरति, आहरति, अब विहरति, विहरति मीन्स आनंद से घूमता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, छात्र का तो छात्र ही हो जाएगा, मात्र दे देंगे। बगीचे में तो या उद्याने हो जाएगा, उद्याने, उद्याने, बगीचे में, यहां में पेपर हो गया इसीलिए उद्याने हो गया। आनंद से घूमता है तो विहरति, विहरति क्लियर हो गया। इसके बाद अब कहता है इसमें परिहरति, परिहरति, हरति सब में लगा हुआ है, तो यहाँ परिहरति, पर है, परिहरति मीन्स दूर करता है। तो यहाँ क्या दूर करता है, अब कहता है वैद्य, वैद्य रोग को दूर करता है। अनुवाद ये भी तैयार हो गया कि वैद्य रोग को दूर करता है। तो वैद्य का क्या हुआ, यहां वैद्य रोग को दूर करता है, तो इसमें वैद्य का आ जाएगा वेद, रोगात, रोग, रोगम,
यहाँ परिहरति, परिहरति, परिहरति हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब कहता है इसमें कि वह मोहन को जानता है, तो वह मोहन को जानता है क्या हो जाएगा, सह मीन्स वह। अब मोहन का मोहन को, कर्ता ने कर्म को, तो मोहन को जानता है, तो जानता का क्या हुआ, अवेति, अवेति मीन्स जानता है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद देखो यहाँ कि वह मुझ पर विश्वास करता है, सहमयी, मुझ पर का, फिर मेपे पर आ गया, मुझ पर, मेपे पर, तो इसमें क्या हो गया, मुझ पर विश्वास करता है, सहमयी, प्रत्येपी, प्रत्येति मीन्स मुझ पर विश्वास करता है। इसके बाद उपेति, उपेति मीन्स प्राप्त करना होता है, उपेति, उपेति मीन्स प्राप्त करता है, तो उपेति का क्या हो जाएगा, यहाँ कहता है हम विद्या प्राप्त करते हैं, हम विद्या प्राप्त करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अहम, अहम मीन्स मैं या हम होता है, विद्या का विद्या, विद्या का विद्या ही हो जाएगा, प्राप्त का क्या हो जाएगा, उपेति, उपेति मीन्स प्राप्त करते हैं, तो हो गया। इसके बाद कहता है राम आदि, सीता राम के पीछे पीछे चलती है, तो पीछे पीछे का मतलब साथे साथ चलती है ना, तो यानी कोई जो किसी के पीछे 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 चलने का मतलब साथे साथ चलना हो गया ना, तो यानी यहाँ जो है राम सीता के पीछे पीछे चलती है, यहाँ अन्वेति, अन्वेति मीन्स पीछे पीछे चलना होता है, तो यहाँ शब्दार्थ दिए हैं, शब्दार्थ के अनुसार फिर पुनः हम अनुवाद तैयार कर दिए, तो इसमें सीता राम के पीछे पीछे चलती है, क्या हो जाएगा, देखो सीता राम के, तो यहाँ राम के, रामस्य पीछे पीछे चलती है, क्या, अन्वेति, अन्वेति मीन्स पीछे पीछे चलती है। देखो कितना आसान से अनुवाद हल हो रहा है। अब कहता है लोभ, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। जो भी कोई आदमी लोभ करता है, यदि लोभ नहीं करे तो क्रोध नहीं होगा। किसी को लोभ जब होता है तब ही क्रोध होता है। कहता है लोभ से तो क्या हो जाएगा, लोभात, क्रोध से कहता है लोभात क्रोधम, क्रोधम उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न, तो संभवती, संभवती मीन्स उत्पन्न होता है, तो लोभात क्रोधम संभवती, तो ये हो गया, ये क्लियर हो गया। तो आज का इतना ही। इसके बाद कल के अध्याय में फिर और कल के क्लास में अच्छा से और भी हम लाएंगे और बढ़िया से फिर तैयार करके देंगे। थैंक यू।